हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आज एक सेट हिंदी का कराऊंगी। बहुत बच्चों को दिक्कत आ रही थी हिंदी में, लेकिन मैं सोच रही थी काम चल जाए बिना बनाए, क्योंकि हिंदी भाषी हो आप सब तो हिंदी के बारे में तो जानते ही होगे। कोई नहीं, चलो एक सेट हिंदी का करते हैं आज। ये आपको फ़ायदा ही देगा, क्योंकि मैं इसमें आपको पूरा रिवीजन ही करा दूंगी साथ के साथ, ठीक है। एक्स्ट्रा बातें बता के, एक्स्ट्रा पॉइंट बता के, तो ध्यान से समझना एक्सप्लेनेशन को। चलो स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से सोमधारा का पर्यायवाची है। पर्यायवाची तो याद करने पड़ेंगे। तो सोमधारा का पर्यायवाची है स्वर्ग। स्वर्ग में तो मिलता है हमें सोमरस, ठीक है। सो सोमधारा का पर्यायवाची है स्वर्ग। नेक्स्ट, समाई शब्द में कौन सा प्रत्यय है। देखो, प्रत्यय तो वे होते हैं जो बाद में लगते हैं। प्रत्यय वे होते हैं जो बाद में लगे। एक होता है उपसर्ग। उपसर्ग लगते हैं पहले। उपसर्ग लगते हैं पहले। जैसे अगर आई प्रत्यय से कोई शब्द बनाना पड़े, अगर कहता है आई प्रत्यय से कोई शब्द बनाओ, तो बन जाएगा क्या, जैसे समाई, क्योंकि प्रत्यय जुड़ते हैं बाद में, ठीक है। तो आई जुड़ गया। लेकिन अगर वो कहते हैं कि अनु उपसर्ग से कोई शब्द बनाओ, तो अनु से कोई भी बना दो आप, अनुसार, ठीक है। इसमें अनु उपसर्ग है, ठीक है। सो प्रत्यय पूछा है इसने, मतलब प्रत्यय क्या है इसमें, आई। सो ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, योजक चिन्ह में प्रयुक्त होने वाला विराम चिन्ह है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह पता है कहाँ लगता है। योजक चिन्ह लगता है जैसे जब हम बोलते हैं जय पराजय, जय पराजय, या फिर लाभ हानि, लाभ हानि, इनके बीच में जो लगा वो होता है योजक चिन्ह, मतलब छोटे वाला डैश। तो ये तो हो गया योजक चिन्ह। लेकिन इसी तरह ये 2-3 तरीके के होते हैं डैश भी। एक होता है निर्देशक चिन्ह, एक होता है निर्देशक चिन्ह। निर्देशक चिन्ह होता है लंबा डैश ऐसे, जैसे कि कालू, एग्जाम्पल है ये, कालू तुम घर जाओ, तुम घर जाओ, तो मतलब कि कालू को निर्देश दिया गया है कि तुम घर जाओ। सो ये जो है ये है निर्देशक चिन्ह। इसी तरह एक होता है रेखांकन चिन्ह। रेखांकन चिन्ह होता है अंडरलाइन, मतलब जो नीचे लगे, जैसे हम बोल देते हैं संजीवनी बूटी, देते हैं अलग से दिखाने के लिए, तो वो होता है रेखांकन चिन्ह, ठीक है। एक होता है लोप चिन्ह। लोप चिन्ह किस तरीके का होता है, जैसे देखा होगा हम कुछ बात लिखते हैं स्टार्टिंग में और फिर लास्ट में इस तरीके से डॉट डॉट लगाते हैं। जैसे एग्जाम्पल ले लो, तो मेरे पिताजी ने कहा, मेरे पिताजी ने कहा अब की बार नंबर नहीं आया तो, और इतना कहते ही उन्होंने बात आगे कही नहीं, लेकिन आप समझ गए कि तो खैर नहीं, ठीक है। सो ये होता है लोप चिन्ह, समझ गए होंगे। सो इसने पूछा योजक चिन्ह किसमें होता है, जैसे जय पराजय लाभ हानि, इसमें योजक चिन्ह होता है। सो ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी में उपसर्गों की संख्या कितनी होती है। देखो ये क्वेश्चन तो मुझे डाउट में लग रहा है। हिंदी में जो उपसर्ग पढ़े हैं मैंने 13 उपसर्ग पढ़े हैं, लेकिन ऑप्शन तो कोई भी है नहीं, तो मैं इसके बारे में कुछ कह नहीं सकती, ठीक है। सो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में पूछा है। सबसे पहले तो पता होना चाहिए सर्वनाम क्या होते हैं। देखो अगर बात करें सर्वनाम की, तो सर्वनाम 6 तरीके के होते हैं। पहला होता है पुरुषवाचक। पुरुषवाचक सर्वनाम भी 3 तरीके के होते हैं। पहला होता है इसमें उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष में कौन कौन से आते हैं, जैसे मैं, हम, इस तरीके के, ठीक है। इसी में ही दूसरा होता है पुरुषवाचक सर्वनाम में, दूसरा होता है मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष मतलब कि बीच वाले, मतलब कि तू, तुम, आप। तीसरा होता है अन्य, अन्य पुरुष। अन्य पुरुष में आ जाते हैं बचे हुए ये, वे, यह, वह। तो ये तो हो गया पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में। दूसरा सर्वनाम होता है निश्चयवाचक। निश्चयवाचक मतलब जिसमें हम बिल्कुल श्योर हों, जैसे यह, वह, ये, वे। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे यह मेरी पुस्तक है, मैं श्योर हूँ कि यह मेरी ही पुस्तक है, ठीक है। तीसरा होता है अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं जैसे कोई, कुछ, ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम में आएंगे, कोई, कुछ। नंबर 4 होता है संबंधवाचक। संबंधवाचक सर्वनाम क्या होते हैं, जो संबंध को दिखाएंगे, जैसे जो, जब, जैसे जब मैं दिल्ली गया था तब मैं तुम्हारे घर आया था, ठीक है, जब, तब, इस तरीके से। और नंबर 5 होता है प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक में आएंगे अब क्या, कौन, कब। इन दोनों को ध्यान रखना। अनिश्चयवाचक होता है जिसमें हम श्योर ना हो, जैसे कोई, कुछ, कुछ मात्रा, हम श्योर नहीं है कितनी मात्रा, कोई है, हम श्योर नहीं है कोई है या नहीं है, ठीक है। और प्रश्नवाचक में कौन है, क्या कह रहे हो, तुम घर कब जाओगे, ये प्रश्नवाचक है। और एक नंबर 6 होता है निजवाचक। निजवाचक, निज का मतलब होता है अपने आप से, तो निजवाचक में आता है आप, इस तरीके के वर्ड। सो क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में अभी बता के आई हूँ कोई और कुछ। सो ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन,
जहर किस भाषा का शब्द है? जहर फारसी भाषा का शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वंचक का पर्यायवाची गीदड़। ये 15 मार्च वाले पेपर है, वाइल्ड लाइफ कार्ड वाला। नेक्स्ट, सत्कृत्य में कौन सा समास है? सत्कृत्य शब्द में कौन सा समास है? समास, सबसे पहले समास को पढ़ते हैं। समास कितने होते हैं? 6 होंगे। जैसे पहला है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास में क्या होता है? जब अव्यय पद प्रधान होता है, अव्यय पद का मतलब होता है पहला पद प्रधान होता है। जैसे इसकी पहचान होती है, इसमें आते हैं अनु, आ, प्रति, यथा, इस तरीके के वर्ड। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे प्रतिकूल, तो उसमें होगा अव्ययी भाव समास। दूसरा होता है तत्पुरुष। तत् का मतलब होता है बाद का, तो जिसमें बाद का पद प्रधान होता है। जैसे राजकुमार, तो अगर इसको तोड़ेंगे इसका मतलब क्या होगा? राजा का कुमार, तो कुमार, कुमार तो ऐसे ही रहा, लेकिन राजा वाले से, राज से जो है शब्द अलग हो गया, सो कुमार वैसे ही रहा, तो मतलब बाद का पद प्रधान है इसमें। कर्मधारय समास, जैसे चरण कमल, मतलब चरण के समान है जो कमल, लेकिन तीसरा अर्थ नहीं लेंगे, बात ध्यान रखना, आगे बताऊंगी तीसरा अर्थ कहने का मतलब क्या है मेरा। नंबर 4, द्विगु, मतलब इसमें जो एक पद होगा वो संख्यावाचक होता है। द्वि, द्वि का मतलब होता है दो, तो जिसमें भी संख्यावाचक शब्द आएंगे, जैसे कि दोपहर, तिरंगा, दोपहर में भी दो, ये भी क्या है? एक नंबर है। तिरंगा में ती, ती मतलब कि 3, ये भी एक नंबर है। नंबर 5 होता है द्वंद्व समास। द्वंद्व में जैसे द्वंद्व चलता हो, विरोधाभास सा चले, माता पिता, मतलब माता और पिता। अगर हम इसमें से योजक चिन्ह हटा दे तो और आता है इसमें, ठीक है। भाई बहन, भाई और बहन, ठीक है, इस तरीके से। और एक नंबर 6 होता है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास होता है जब कोई भी शब्द तीसरा अर्थ दे, तीसरा अर्थ निकले। जैसे कि लंबोदर, लंबोदर, अगर ये कहता है लंबा है उधर जिसका, लंबा है उधर जिसका, कौन होता है वो? अर्थात गणेश। तो अगर ऑप्शन में बहुव्रीहि और कर्मधारय दोनों दिए हैं तो वहाँ पे प्रेफरेंस देते हैं हम सबसे पहले बहुव्रीहि समास को। लेकिन अगर बहुव्रीहि नहीं है तो फिर हम इसमें प्रेफरेंस देंगे कर्मधारय समास को, क्योंकि कर्मधारय समास के अकॉर्डिंग क्या होगा? ये लंबा है उधर जिसका, इतना। और बहुव्रीहि समास के अकॉर्डिंग होगा ये लंबा है उधर जिसका, अर्थात अभी तुम लोगों ने पढ़े नहीं होंगे गति तत्पुरुष, मयूर व्यंस का आदि तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास, मध्यम लोपी तत्पुरुष समास। इतना डीप पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, मैं कहूँगी भी नहीं कि आप इतना पढ़ो, ठीक है। एक क्वेश्चन अगर ये छूट भी गया तो कोई बात नहीं, क्योंकि इसके लिए आपको इतना भरमार पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसमें आप देख लो, इसमें क्या है? सत्कृत्य में गति तत्पुरुष। नेक्स्ट, संघ शब्द में कौन सी संज्ञा है? अब अगर संज्ञा की बात करें, अगर संज्ञा की बात करें, अर्थ के आधार पर संज्ञा होगी 5 तरीके की। पहले देखते हैं हम जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा में क्या होता है? जो जाति का बोध कराए, जैसे कि नदी, पूरी नदी जाति का बोध करा दिया। लड़का, पूरे लड़का जाति का बोध करा दिया। इसके बाद एक होती है समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा होती है जैसे पुलिस, पूरे समूह का बोध करा दिया। परिवार, पूरे समूह का बोध करा दिया। इसी तरह तीसरी होती है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा में आएंगे जैसे क्रोध, मुस्कान, ये सब। फिर होती है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या होता है? जब हम पर्टिकुलर किसी व्यक्ति के बारे में बात करें, जैसे राम, गंगा, सीता, मोहन, इस तरीके से। और एक होती है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा में क्या होता है? वही तुम्हारे जितने भी द्रव्य से संबंधित चीज़ें होती हैं, जैसे कि तेल, घी, जल, ये सब द्रव्यवाचक संज्ञा में आएंगे। तो यहाँ इसने पूछा है संघ में कौन सी संज्ञा है? संघ में, संघ में तो समूहवाचक संज्ञा होगी, ठीक है। पूरे संघ को डिनोट कर रहा है, सो ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य है? वाक्य में एक है संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य किस तरीके का होगा? जब दो वाक्य एक दूसरे से जुड़े हुए होंगे, ठीक है। लेकिन संयुक्त वाक्य तो वो होंगे जब दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए होंगे। से मान के चलो बोल सकते हैं कि कम बोलो पर झूठ नहीं, कम बोलो पर झूठ नहीं। इसमें से अगर पर को हटा दें तो कम बोलो, ये भी एक पूरा वाक्य है, और झूठ नहीं, ये भी पूरा वाक्य है, ठीक है। सो कम बोलो पर झूठ नहीं, ये होता है संयुक्त वाक्य। और मिश्र वाक्य होता है जब दो वाक्य एक दूसरे से जुड़े तो रहें लेकिन अलग होने पर वो पूरा अर्थ ना दें, ठीक है। जैसे राम के आने पर मोहन गया, ये तो सरल वाक्य हो गया। जब राम आया तब मोहन गया, ये हटा दें, राम आया मोहन गया, हट गया। राम के आने पर मोहन गया, ये भी सरल वाक्य है। सो जब राम आएगा, ये बचा ऑप्शन नंबर 4, ये क्या है? मिश्र वाक्य। नेक्स्ट, तेरे भाग्य खुल गए, इसमें कौन सा भाग्य में? अपने पास से कोई भी एग्जाम्पल बना लो और उसमें ये वर्ड सेट करो, तेरे भाग्य खुल गए। जैसे हम कोई भी बोलते हैं कि तेरे भाग अच्छे हैं, ऐसे तो नहीं कहते कि तेरा भाग अच्छा, ये बोलते तेरे भाग्य अच्छे हैं।
सो भाग्य क्या हुआ, एक बहुवचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द है। सो ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट, कोई आदमी रो रहा है वाक्य में कोई शब्द क्या है? सार्वनामिक विशेषण, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, समूहवाचक सर्वनाम। अब समूहवाचक सर्वनाम क्या होगा? जो पूरे समूह का बोध कराएगा। कोई तो समूह का बोध करा नहीं रहा है। संबंधवाचक सर्वनाम, संबंध में जो संबंध का बोध कराएगा, ये भी नहीं। अब यहाँ की बात आती है, एक होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम और एक है सार्वनामिक विशेषण। और अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है? जिसमें कोई और कुछ आता है, बताया था अभी अनिश्चयवाचक में, लेकिन वो कोई किस सेंस में आएगा? कोई है। अब उस कोई है में आदमी भी हो सकता है, कुत्ता भी हो सकता है, या फिर कोई जंगली जानवर भी हो सकता है। सो हम उसमें श्योर नहीं होते कि कोई आदमी ही रो रहा है, तो ये भी हट गया। अब बचा सार्वनामिक विशेषण, तो ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट, विषाद शब्द का विशेषण कौन है? विषाद का विशेषण है विष्णु। धनिया क्या है? धनिया कैसा शब्द है ये बताना है। स्त्रीलिंग में यूज होता है कभी धनिया। आज मैंने सब्जी में धनिया डाला, सो धनिया डाला, ना कि धनिया डाली। सो स्त्रीलिंग नहीं होगा, नपुंसक लिंग भी नहीं होगा, डाला बोल दिया, और उभयलिंग भी नहीं होगा। सो क्या होगा? पुल्लिंग। ठीक है, चलो। वह कुत्ते को डंडे से मारता है वाक्य में कौन सी क्रिया है? अब देखो क्रिया, एक होती है सकर्मक और एक होती है अकर्मक। सकर्मक तो होती है कर्म के साथ। सकर्मक में जैसे कि राम फल खाता है, सो राम क्या खाता है? फल खाता है, तो ये होगी सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया में जैसे राधा रोती है, इसमें कर्म नहीं है, सो राधा रोती है बिना कर्म के है, सो ये हो गई अकर्मक क्रिया। फिर एक क्रिया होती है नामबोधक क्रिया। नामबोधक मतलब कलम से लिखना। ठीक है, तो जो हम लिखने का काम कर रहे हैं वो कलम से कर रहे हैं। लाठी मारना, तो जो हम मारने का काम कर रहे हैं वो लाठी से कर रहे हैं। एक होती है द्वितीय कर्मक क्रिया, एक होती है द्वितीय कर्मक क्रिया। द्वितीय कर्मक क्रिया, द्वितीय कर्मक क्रिया क्या होती है? जब दो कर्म होंगे, दो कर्म। दो कर्म का मतलब है, जैसे यहाँ समझो, वह कुत्ते को डंडे से मारता है, इसमें तुम डंडे से हटा दो, पढ़ो सेंटेंस को। वह कुत्ते को मारता है, बात ठीक है, वह मारता है, किसको मारता है? कुत्ते को मारता है, तो कर्म निकल गया। एक कर्म क्या हो गया यहाँ पे? कुत्ता। अब कुत्ते को हटा दो, वह डंडे से मारता है, वाक्य पूरा हो गया। वह किससे मारता है? डंडे से मारता है, तो इसमें भी कर्म निकल गया। तो इसमें दो कर्म है, तो इसका मतलब क्या होगा? ये द्वितीय कर्मक क्रिया होगी। ठीक है, एक होती है पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया में क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब की तरह ले सकते हो पूर्वकालिक क्रिया का मतलब। जैसे वे हंस रहे थे, इसमें हंसना तो क्या है? मेन क्रिया है, लेकिन रहे थे क्या है? वो सहायक क्रिया है, तो वो होगी पूर्वकालिक क्रिया। फिर है पुनरुक्त संयुक्त क्रिया। पुनरुक्त संयुक्त क्रिया होती है जिसमें दो क्रिया मिले, जैसे मुझे पढ़ने दो, मुझे पढ़ने दो, मुझे पढ़ने दो। इसमें भी जो पढ़ने हैं, एक क्रिया तो हुई ये और एक है दो। ठीक है, तो ये दो क्रियाएं हुई, जिसमें दो क्रियाएं होती हैं वो होती है पुनरुक्त संयुक्त क्रिया। सो वह कुत्ते को डंडे से मारता है, द्विकर्मक क्रिया। नेक्स्ट, यथार्थ में कौन सा समास है? अव्ययपद प्रधान होगा। अव्ययपद प्रधान होता है अवयवी भाव समास में, और इसमें आवत, यथा, प्रति, ये शब्द आते हैं, तो इसमें क्या वर्ड आ रहा है? यथा। सो अवयवी भाव समास। तीनों ऑप्शन पीछे बता चुकी हूँ, तो अब डिस्कस नहीं करते। नेक्स्ट, वाक्य में कितने अवयव होते हैं? कितने अवयव होते हैं? एक वाक्य में दो अवयव होते हैं। पहला उद्देश्य और दूसरा अवयव होता है विधेय। उद्देश्य होता है हम जिसको टारगेट करते हैं, और विधेय होते हैं जिस टारगेट के बारे में हम कोई चीज़ बताते हैं। जैसे मोहन खेलता है, सो इसमें उद्देश्य है हमारा मोहन, क्योंकि हम मोहन को टारगेट कर रहे हैं। उद्देश्य है इसमें मोहन को टारगेट कर रहे हैं, और विधेय है खेलना, क्योंकि मोहन को टारगेट करके हम ये बता रहे हैं कि मोहन कर क्या रहा है। सो मोहन तो हो गया उद्देश्य और खेलना हो गया विधेय। तो वाक्य के कितने अवयव होते हैं? दो। नेक्स्ट, अब्जा का पर्यायवाची क्या है? अब्जा का पर्यायवाची होता है लक्ष्मी। देखो, इनमें मैं डिस्कशन इसलिए नहीं कर रही हूँ, पर्यायवाची विलोम शब्द में इनमें तो आपको याद ही करने पड़ेंगे। ठीक है, तो इनमें क्या डिस्कस करूँ? हयात का पर्यायवाची शब्द क्या है? हयात का पर्यायवाची शब्द होता है जीवन। अब हयात को तुम कैसे जीवन लगा सकते हो, ये थोड़ा सा तुम्हें अपने हिसाब से समझ के चलना पड़ेगा। अरबी में बोलते हैं, उर्दू में बोलते हैं, एक वर्ड होता है शरीक ए हयात। शरीक ए हयात, शरीक ए हयात बोलते हैं वाइफ को। ठीक है, और अगर देवनागरी लिपि में बोले तो उसमें क्या बोलते हैं हम? जीवन संगिनी। शरीक ए हयात और जीवन संगिनी, ये दोनों चीज़ें एक ही हैं, लेकिन सिर्फ वर्ड, इनकी लिपि के अंतर की वजह से इनका वर्ड अलग हो गया। ठीक है, लेकिन मतलब तो एक ही है। सो हयात, हयात मतलब कि जीवन संगिनी, सो जीवन। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट, वार्धक्य का विलोम है। वार्धक्य का विलोम है यौवन। समाचार में कौन सा वचन है? अब फिर वही सेंटेंस बना लो। तुमने टीवी चला रखा है, पापा क्या पूछते हैं? समाचार आ रहे हैं, या फिर ये पूछते हैं कि समाचार आ रहा है? ये तो नहीं बोलते ना, यही बोलते हैं कि समाचार आ रहे हैं, सो मतलब बहुवचन। चलो जी, वे उठे तो हम सब बैठे वाक्य में प्रयुक्त काल है। इसने पूछा है वे उठे तो हम सब बैठे वाक्य में प्रयुक्त काल क्या है? देखो, काल के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। काल तीन तरह के होते हैं, सबने पढ़ा होगा, बचपन से पढ़ते आ रहे हो। वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। ठीक है, वर्तमान काल की बात करें तो वर्तमान काल में एक होता है सामान्य वर्तमान।
सामान्य वर्तमान वही जैसे वह पढ़ता है, ये हो गया सामान्य वर्तमान। एक होता है तात्कालिक वर्तमान। तात्कालिक वर्तमान में कॉन्टिन्यूअस में चलता है, वह पढ़ रहा है, वह पढ़ रहा है। एक होता है पूर्ण वर्तमान। पूर्ण वर्तमान होता है जब काम पूरा हो जाए, तो वह पढ़ चुका है, तो ये पूर्ण वर्तमान हो गया, ठीक है, वह पढ़ चुका है। एक होता है संभाव्य वर्तमान। संभाव्य वर्तमान में आता है जैसे वह पढ़ता हो, वह पढ़ता हो, मतलब ये मेरी संभावना है, ये मेरा प्रेडिक्शन है, ये मेरी सोच है कि वह पढ़ता हो, ठीक है। अब बात करेंगे भूतकाल की, मैं इसको रफ कर देती हूँ। अब आता है भूतकाल। भूतकाल क्या होता है, देखो भूतकाल में वही एक तो सामान्य, सामान्य भूत में जैसे राधा गई, ये हो गया सामान्य भूत। एक होता है आसन्न भूत। आसन्न भूत क्या होता है, राधा गई हो, राधा गई हो। कंफ्यूज मत होना, मैंने संभाव्य वर्तमान में क्या बताया, वह पढ़ता हो, मतलब वो काम चल रहा हो फिलहाल, ठीक है। लेकिन आसन्न भूत में संभावना ये रहती है कि वो काम हो चुका हो, मतलब वो काम हो गया हो, ठीक है। फिर पूर्ण भूत। पूर्ण भूत वही राधा गई थी, राधा गई थी हो गया पूर्ण भूत, ठीक है। एक होता है अपूर्ण भूत। अपूर्ण भूत क्या होता है, जैसे राधा गई होगी, मतलब जैसे हम बोलते हैं गई होगी, मुझे तो नहीं पता, ठीक है, ये अपूर्ण भूत है, राधा गई होगी, इसे भविष्य में मत जोड़ देना। और एक होता है हेतु हेतु मदभूत। हेतु हेतु मदभूत। हेतु हेतु मदभूत क्या होता है, जैसे राधा जाती, राधा जाती, ठीक है, ये हेतु हेतु मदभूत। ठीक, अब बात करेंगे हम भविष्य काल के बारे में। अब बात करते हैं भविष्य के बारे में। भविष्य काल, भविष्य काल में सामान्य भविष्य होता है, जैसे राम पढ़ेगा, ठीक। एक होता है संभाव्य भविष्य। संभाव्य भविष्य क्या होता है, राम संभव है राम पढ़े, इसमें हम संभव है बोलते हैं, संभव है राम पढ़े, ठीक है। एक होता है हेतु हेतु मत भविष्य। हेतु हेतु मत भविष्य मतलब एक काम दूसरे पर निर्भर करे, जैसे परीक्षा हो तो मैं पास हूँ, मतलब जब तक परीक्षा ही नहीं होगी तो मैं पास कैसे हो जाऊंगा, ठीक है। तो ये होता है हेतु हेतु मत भविष्य, मतलब परीक्षा हो तो मैं पास हूँ, ठीक है। जो मैंने नोट कराया है इन सबको अच्छे से नोट कर लेना, मेरे पास बड़ा बोर्ड नहीं है तो इसलिए मुझे रफ करना पड़ रहा है, ठीक है। लेकिन आप जो है इन्हें पॉइंट्स की फॉर्म में नोट करते हुए चलना, जिन्हें नहीं याद है, जिन्हें याद है उनके लिए तो रिवीजन हो ही रहा है। तो इसने पूछा है वे उठे तो हम बैठे, मतलब एक चीज़ दूसरी चीज़ पर निर्भर कर रही है कि अगर वे उठे तो ही हम बैठे, तो वे उठे तो हम बैठे। तो अभी बता के आई हूँ परीक्षा हो तो मैं पास हूँ, तो इसमें क्या हो जाएगा हेतु हेतु मत भविष्य काल, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इकाई का विलोम है समग्र। नेक्स्ट, अतियूष्म में कौन सी संधि है, अतियूष्म में कौन सी संधि है, संधि के बारे में बात करते हैं पहले थोड़ी सी। संधि में भी स्पेशली स्वर संधि, संधि में से 3 तरीके की होगी, ठीक है, लेकिन हम बात करेंगे स्वर संधि के बारे में क्योंकि उसी से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं ज़्यादातर। तो हम इसमें बात करेंगे स्पेसिफिकली स्वर संधि के बारे में। स्वर संधि में पहली है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि, ठीक है। दीर्घ संधि क्या होती है, जब ए का आ जिसमें आ ई उ ये आए, जिसमें आ ई उ ये आए, जैसे एग्जाम्पल देख लो देवालय। देवालय जब तुम इसका संधि विच्छेद करोगे तो क्या बनता है, देव प्लस आलय, देव प्लस आलय, यहाँ से वैसे ए और आ मिलके क्या बना आ, तो जब मिलके क्या बन गई आ, तो कौन सी संधि हो गई, दीर्घ संधि। कौन सी संधि हो गई, दीर्घ संधि, ठीक है। दूसरी संधि की बात करते हैं, दूसरी संधि गुण संधि। गुण संधि में क्या होता है, जब गुण संधि में आते हैं ए ओ अर, गुण संधि में आते हैं ए ओ अर, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देव ऋषि, ऋषि, ठीक है। तो यहाँ से क्या निकला, ए व ए र ऋषि से र मिलके बन गया अर, तो अर जब अर बन जाए तो वो होती है गुण संधि। तो दीर्घ संधि में क्या बताया मैंने, आ ई उ, गुण संधि में क्या बताया, ए ओ अर। अब अगली संधि देखो, अब है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में क्या होते हैं, जब ए और औ आए, ए औ, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे एक एक, ठीक है, मतलब जब 2 मात्रा लगे ना तो वो वृद्धि संधि होती है, ये तुम देख लेना कहीं पे भी। तो एक 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 क ए और ए मिलके क्या बना ए, ठीक है।
सो क्या बन गया, एक एक। ठीक है जी। चलो, एक होती है यण संधि। यण संधि में आते हैं य, वे, रे। यण संधि में बनते हैं य, वे, रे। जैसे अत्यधिक, जैसे अति प्लस अधिक। जब हम उसका संधि विच्छेद करते हैं तो उसमें यह वह होते नहीं है, लेकिन वो अपने आप बन जाते हैं। जैसे अत्यधिक का संधि विच्छेद करो, अति अधिक। तय का अति ई गया यहाँ से और ए का ए, तो ई ए क्या बन गया, ये। ठीक है। तो अति अधिक क्या बनेगा, अत्यधिक। तो या अपने पास से आ गया और जिसमें या व रे जुड़ जाए तो वो क्या होती है, यण संधि। ठीक है जी। अगली संधि है अयादि संधि। अयादि संधि में क्या होता है, अयादि संधि में आ जाते हैं आए, आव, अव, आए, इस तरीके की। जैसे कि नयन, कैसे बनता है यह, ने अन, ने अन, ने क्या जुड़ा, ए तो क्या बनाया, आए। ये ध्यान रखना तुम, यण में यह बनता है और नयन अयादि संधि में आय बनता है। इसको अच्छे से समझ लेना, कभी यण में अयादि लगा के आ जाओ और अयादि में यण लगा के आ जाओ। सो इस पॉइंट को क्लियर कर लेना। ठीक है। सो इन्हें अगर मैं एक ही लाइन में लिखूं तो देखो, दीर्घ संधि में बनते हैं आ, ई, उ। गुण संधि में बनते हैं ए, ओ, अर। वृद्धि संधि में बनते हैं ए, आव। यण संधि में बनते हैं य, वे, रे। और अयादि संधि में बनते हैं आए, आव, आव। ठीक है। तो इसने पूछा है अतियूष्म। अतियूष्म को करेंगे तो क्या बना, यू। तो क्या बन गया, यू। तो अतियूष्म। तो कौन सी संधि हो गई, यण संधि। ठीक है जी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। सुकूत का पर्यायवाची क्या है, सुकूत का पर्यायवाची है नीरवता। गौरव खाना खा रहा था, किस काल का वाक्य है। वाक्य काल के बारे में अच्छे से डिफाइन करके आ चुकी हूँ तो फिर से नहीं बताऊंगी, अच्छे से वहीं समझ लो। ठीक है। सो कौन सा इसमें हो जाएगा, गौरव खाना खा रहा था में अपूर्ण भूत। ठीक है, क्योंकि उसने अभी काम खत्म नहीं किया। नेक्स्ट, निम्न में सम कौन सा शब्द पुल्लिंग है। मतलब इसने पूछा है कौन सा शब्द पुल्लिंग है। अब देखो, बोलते हैं मुझे भूख लग रही है, तो ये तो क्या हो गया, स्त्रीलिंग। कॉक, जैसे कि माँ की कोक। ठीक है। तो ये भी क्या हुआ, स्त्रीलिंग। राख, जैसे बोलते हैं कि राख बिखर गई, तो ये भी स्त्रीलिंग। और अब बचा पाक, तो ऑप्शन नंबर 3। चलो, कैंची किस भाषा का शब्द है, तो कैंची शब्द है तुर्की भाषा का। नेक्स्ट, निम्न में से कृपा का विलोम कौन है, कृपा का विलोम है कोप। नेक्स्ट, अंधेरा का तत्सम शब्द क्या है, अंधेरे का तत्सम है अंधकार। तत् होता है वैसा का वैसा, मतलब जैसे पहले हमने लिया अंधेरा, लेकिन अब वो परिवर्तित होकर क्या हो गया, अब हम उसको बोल देते हैं अंधकार। सो अंधेरा का तत्सम क्या है, अंधकार। नेक्स्ट, लोटा किस प्रकार का शब्द है, तो लोटा है देशज। निम्न में से श्रेय का विलोम है, श्रेय का विलोम होता है कलंक। तो पता भी होगा, श्रेय मतलब कि जब हम अच्छाई में तारीफ करते हैं तो उसका हम श्रेय देते हैं, क्रेडिट देते हैं, तो उसका होगा कलंक। नेक्स्ट, जारज का विलोम क्या है, जारज का विलोम है ओरस। ये कंप्रीहेंशन का पार्ट है, इसको देख लेना, इसमें तो कोई गलती नहीं होती है। जो समझता है वो दूसरों को अपकॉल कर रहा है, अबोध है। क्वेश्चन देख लेना, डायरेक्ट इनमें से मिल जाते हैं। एक क्वेश्चन ये है, मनुष्य किसकी इच्छा से जी रहा है, इतिहास विधाता। इस कंप्रीहेंशन का स्क्रीनशॉट ले लो और इसको जो है सही से पढ़ लेना और फिर ये क्वेश्चन के आंसर मैच कर लेना। मनुष्य किसकी इच्छा से जी रहा है, इतिहास विधाता। शीर्षक क्या है, कुटुज। मन के विकल्प क्या है, दुख और सुख। ये इस कंप्रीहेंशन में से मिल जाएंगे। जिसका मन अपने नियंत्रण में रहता है वो सुखी है। कुछ क्वेश्चन तो ऐसे, इसमें कंप्रीहेंशन पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। विधा कौन सी लिखी गई, इसमें निबंध विधा का प्रयोग हुआ है। सो आपके 40 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। मैं सोच रही हूँ करंट अफेयर की वीडियो लेके आ जाऊँ, ठीक है, जिसमें मैं पूरे 1 ईयर का करंट अफेयर करा दूंगी, 100 के आसपास क्वेश्चन। किसी बच्चे ने वीडियो पूरी देखी है तो वो बता देना कि वीडियो लेके आऊँ करंट अफेयर पे या फिर रहने दो। ठीक है, चलो तो पढ़ते रहो। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जल्दी ही। चलो ठीक है, बेस्ट ऑफ लक।